हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में मानव शरीर से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है, कितना बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट की रेट से धड़कता है। एवरेज 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से लेकर 18 बार प्रति मिनट होता है। कितना होता है? 16 से लेकर 18 बार प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है फीमर हड्डी? जांघ में। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज या कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान के मध्य भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, जिसे एनामिल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एनामिल। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व एनामिल है। कौन सा? सबसे कठोर तत्व एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केलोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव सामान्य मानव रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य रक्तचाप 120/80 mm होता है। कितना होता है? 120/80 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? एक बार शरीर में रक्त परिभ्रमण होने में 23 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 23 सेकंड। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? रक्त का मात्रा हमारे शरीर का वजन का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 लीटर से 6 लीटर के बीच में मनुष्य का रक्त पाया जाता है हमारे शरीर में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त क्षारीय द्रव है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। क्षारीय पदार्थ का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। 7 को छोड़कर 7 से ऊपर जितना भी होगा वो क्षारीय होगा, और 7 से नीचे जितना भी होगा वह अम्लीय होगा, और 7 जिसका पीएच मान रहता है वह उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध किडनी या वृक्क के द्वारा किया जाता है। किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। हमारे शरीर में 2 किडनी पाए जाते हैं। किडनी में जो स्टोन बनता है वो किस चीज का होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल 20 दिन से लेकर 120 दिन के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 दिन से लेकर 4 दिन के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। इसको WBC भी बोलते हैं। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। RBC इसे कहा जाता है। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ताप का नियंत्रण कहाँ होता है? शरीर का ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शरीर ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है।
यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? एबी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर एबी ब्लड ग्रुप को। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? भोजन का पाचन का प्रारंभ मुख से होता है। मुख में क्या पाया जाता है? लार पाया जाता है और उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन का पाचन का प्रारंभ मुख से होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत के द्वारा पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। छोटी आंत में किसके द्वारा होता है? तो भिलाई के द्वारा पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त किससे स्रावित होता है? तो पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? तो यकृत, लीवर है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? अंग अगर पूछा जाएगा तो त्वचा, और ग्रंथि अगर पूछी जाएगी तो यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा? तो सबसे छोटी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और यह कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका नाम पिट्यूटरी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। किसके द्वारा? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य की पसलियां पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी या 24 पसलियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, शरीर की हड्डियों की कुल संख्या कितना है? शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। कितना होता है? 639। क्वेश्चन नंबर 36, लार में क्या पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा। मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़े होते हैं। कितना होता है? 23 पेयर या 26 होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर का खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। कौन है? लैंडस्टीनर एवं वीनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितना है? शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। कितना बनता है? तो 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र बनता है। मूत्र का दुर्गंध किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है। यूरिया है जो किस में बदल जाता है? अमोनिया में बदल जाता है और इसी से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है यूरिया का फॉर्मूला। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। अमोनिया का और यूरिया का होता है NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मानव मूत्र अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है और इसका pH1 कितना होता है? pH1 6 होता है। और मानव रक्त का pH1 कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त है जो क्षारीय होता है और मूत्र है जो अम्लीय होता है। विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा? तो गाजर है जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 47, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस
और केल्विन में 310 केल्विन होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन के द्वारा शरीर में ऊतक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का बड़ा भाग सेरिब्रम है। कौन सा? सेरिब्रम, और इसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। सेरिब्रम को क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क, और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। दांतों और हड्डियों का संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? दांतों और हड्डियों के संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन को आपको बताएं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।